अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर मॉडलिंग है, ये सब मैं फर्स्ट 2-3 वीक्स में डिस्कस हो जाना चाहिए था, लेकिन चीज़ें इस तरह अनफोल्ड हुई हैं कि हम डिस्कस नहीं कर सके। एनीवेज, इस वीक हम ये डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर मॉडलिंग। इसमें किस तरह जो है डाटा स्ट्रक्चर है किया जाता है और किस तरह उसका रिप्रेजेंटेशन है टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा यूज केस डायग्राम्स हैं, सीआरसी कार्ड है और ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर मॉडल हैं। ये चीजें हम इस वीक जो है डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर हैंड आउट में। इसके अलावा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि 9th ऑफ जनवरी से जो है एग्जाम, आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने फीस पे नहीं की वो काइंडली फीस पे कर दें फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक इन ऑर्डर टू अपेयर इन एग्जाम। अगर आप फीस नहीं पे करेंगे, एग्जाम ऑनलाइन होना है या फेस टू फेस होना है, ये अभी डिसीजन होना बाकी है। लेकिन अगर आप फीस पे नहीं करते तो आप, हो सकता है कि भले ऑनलाइन हो या फेस टू फेस हो, आप एग्जाम ना देने दिया जाए आपको। तो काइंडली ये इसको सीरियसली लीजिए और जिन जिन लोगों के आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो अपने जो है ना सेटल करें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है ओपन है डेली फ्रॉम 10 to 3। ठीक है, 9:30 to 3 o'clock तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओपन है। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। बैंक में पैसे पे करने हैं बैंक में कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने करनी है ये टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक हो गया जी। अगर ये नहीं करते तो एग्जाम में फिर मसाइल आएंगे, फिर आप भागते फिरेंगे। फिर सर जो है हमें एग्जाम देने दिया जाए, तो ये आप पहले सॉर्ट कर लीजिए अपने मसाइल जो है। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक विजिट करते हैं या बैंक का विजिट करते हैं जहाँ कस्टमर हैं और बैंकर्स जो जिनमें कैशियर है, मैनेजमेंट लेवल है, तो उनको जो है किस तरह आपने कंसेप्चुलाइज मॉडल जो है डिस्क्राइब करता है डेटा स्ट्रक्चर को, जो एक की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस हैंड आउट। The structure of data used in system is represented through a CRC card to a class responsibility collaboration card, class diagrams and object diagrams. These are three things that the structure of data is based on. किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सीआरसी कार्ड है, तो क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन कार्ड, क्लास डायग्राम्स है जो किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स है जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जो उसका रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, पेशेंट है, डॉक्टर है या अदर जो पैरामेडिक स्टाफ है। स्ट्रक्चर मॉडल, पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडल, रिड्यूस द सेमेंटिक गैप। सेमेंटिक गैप क्या है? ये डिफरेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द करेक्टरिस्टिक्स जो है कि एक ऑब्जेक्ट का करेक्टरिस्टिक जो है डिफरेंट है फ्रॉम दूसरे ऑब्जेक्ट से। so that is called semantic gap between the real world and the world of software। जैसा कि मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक रियल वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें हम उसको जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू कंप्यूटर एक्टिविटीज और कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज आप कह सकते हैं उसको। Create a vocabulary for analysts and users, so specific vocabulary यूज होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज हैं या सिस्टम एनालिस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो इसमें क्रिएट की जाती हैं। रिप्रेजेंट थिंग्स, चीजें इन्वॉल्व हैं, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द एप्लीकेशन डोमेन, जो कि वो डोमेन है। लेट्स से अगर डॉक्टर है, कि वो क्लिनिक है, तो उनका बिजनेस क्या है कि वो दे लुक आफ्टर द पेशेंट। इस तरह बैंक है, वो सर्विसेज जो है वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं।
जिस तरह स्कूल है वो स्टूडेंट को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो दैट दैट मैटर्स के भाई आपका जो सिस्टम है जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंट होना है जाकर। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, this things we have discussed already earlier also in our lecture 3 or 3 I guess. Class template to define specific instances of object, ये आप किसी ऑब्जेक्ट को जब डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चीज जो हमें नजर आती है वो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, तो उसको हम क्लास कहेंगे, वी कंसीडर देम एज अ क्लास। इंस्टेंसिएशन ऑफ अ क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको फर्दर उसकी जब मोबाइल है दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब उसको आगे उस मोबाइल कौन सी कंपनी का है, उसके कॉस्ट क्या है, क्या उसके फंक्शंस हैं, दैट विल बी डिफाइंड स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि क्लास में डिफाइन होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी ऑब्जेक्ट के, कि उसका कंपनी कौन सी है, उसके कॉस्ट क्या है, फंक्शंस क्या हैं, दीज आर एट्रीब्यूट्स। और इस तरह हम कोई ह्यूमन है, जैसे पेशेंट इज ऑब्जेक्ट, अब उसका नाम क्या है, कितना अच्छे से उसको डिजीज है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड सो ऑन, सो दीज आर some terminologies की क्लास में एट्रीब्यूट्स की खसूसियात हैं आप कह लीजिए। बिहेवियर्स हैं, स्पेसिफाई व्हाट ऑब्जेक्ट कैन डू, उनका जो रोल है उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी आप जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका वहाँ क्या रोल है। क्लासेस एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लासेस है, जो कि हमने अभी पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, देन मेथड्स हैं, क्या मेथड हम अप्लाई करते हैं, एंड हाउ दे इंटरेक्ट थ्रू मैसेजेस, ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है। इसके अलावा इनहेरिटेंस है कि एक हायरार्की में एक टॉप है, पेरेंट है, एंड देन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है आप कह लीजिए, and then it's a polymorphism. So these are characteristics of object-oriented system. If I ask you a question, then list down the basic characteristics of OOS, object-oriented system. So you should list down these 5 things: classes and object, method and messages, encapsulation, inheritance, and polymorphism. So let us look at all these things one by one. Helpful hints हैं, C for class है, O for object है, M for message and method, polymorphism, P, uh, inheritance, and encapsulation. So all together this becomes a compile. This is one of the example है जो classes आप देख सकते हैं, patient है, जो similar characteristics होंगी we will categorize them as a class. जैसा कि स्टूडेंट है वो कोई कोर्स के लिए रजिस्टर, दैट्स व्हाई वी कॉल अ क्लास, क्योंकि उस क्लास में वही एक कोर्स ऑफर हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा वो दूसरी क्लास में जाएंगे वहां दूसरा कोर्स ऑफर हो रहा होगा, इस तरह वी कैटेगराइज देम एज अ क्लास। अब पेशेंट है तो वो मरीज हैं तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे एक जगह पे, क्लस्टर बन जाएगा। अब पेशेंट की जो दो यहाँ हमें नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्लासेस जो नजर आ रही हैं, एक पेशेंट है, एक अपॉइंटमेंट है कि उसने अपॉइंटमेंट कब दी है, उसका नाम क्या है, डॉक्टर, डेट, टाइम एंड सो ऑन। इस साइड में हमें जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं पेशेंट, जो कि आपको जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज जो हमें नजर आती है वी कैटेगराइज देम एज ऑब्जेक्ट। वो पेशेंट है जो हमें नजर आ रहा है इज ऑब्जेक्ट, डॉक्टर इज ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज जानदार है, बेजान है, जो हमें नजर आ सकती है, हम देख सकते हैं, इज ऑब्जेक्ट। इसी तरह अपॉइंटमेंट है, उसका रिकॉर्ड है कि कौन पेशेंट कब आया है, किस डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट ली है, कौन सी डेट थी और टाइम क्या था। दीज आर क्लासिफाई अंडर ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इज इंस्टेंशिएशन की किस तरह हम
पेशेंट अपॉइंटमेंट को डाटा एंटर करते हैं उनमें, जो कि यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं। एनकैप्सुलेशन है इन इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा है जो इंफॉर्मेशन है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है प्रोसेस इनटू एन एंटिटी, only the information required to use the software module is published to the user। जो इंफॉर्मेशन पब्लिश होनी चाहिए टू यूजर वो ही अवेलेबल होगी यूजर को, दूसरी अवेलेबल नहीं होगी। एंड दिस एडमिनिस्ट्रेटर ही विल डिफाइन द रोल ऑफ यूजर्स। ठीक है, आप बैंक है, आप बैंक पे आपका कस्टमर है, आप ऑनलाइन आप जाके अपना जो अमाउंट है वो व्यू कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो तभी होगा जब आप कैशियर के पास जाएंगे और डिपॉजिट कराएंगे कुछ या विड्रॉ कराएंगे, वो तब भी मॉडिफाई होगा। आप खुद से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। दीज आर द लेवल्स डिफाइंड बाय द कंपनी, हु हैव एक्सेस एंड टू व्हाट लेवल ही और शी विल हैव एक्सेस। इस तरह स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है किसी कॉलेज में, तो अगर आप स्टूडेंट है तो वो उस अपना ही रिकॉर्ड देख सकेगा, ना कि अपने फ्रेंड या किसी और का। इस तरह अकाउंट है आपका बैंक में तो सिर्फ आप अपना इंफॉर्मेशन दे, बाकी इंफॉर्मेशन हिडन, वो उसी को नजर आएगी जिसका वो एलिजिबल जो यूजर है या ऑथराइज यूजर है वो वही देख सकेगा वो इंफॉर्मेशन। रीयूजेबिलिटी इज द की पॉइंट। आप इन टेम्पलेट्स को जो आपने बनाई हुई है पेशेंट की है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक सिस्टम में आपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट किया है, again you have order from other clinics, you can modify that software and then you can give it to them. That is a reusability, and it will cut the story short, and within no time you have another system. Actually the same system you will modify few things and uh, deliver to them. So this is called reusability, बिकॉज ऑफ थिंग्स मोर लाइक द सेम। अगर आप देखते हैं तो इस तरह जब आप एक सिस्टम बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन का फॉर कॉलेज, तो आप कितने कॉलेजेस को वो सेल कर सकते हैं। इसी को यूजिबिलिटी कहते हैं। और अगर आप सिस्टम बनाते हैं बैंक का, तो आप किसी भी बैंक, एक को नहीं काफी बैंक को आप सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के बैंक जो है वो विलिंग है वो सिस्टम खरीदने पर। Inheritance is a super class or a parent class of लीजिए, general class are at the top of the hierarchy of classes, and the rest are all subclasses. Subclass inherit attributes and methods from classes higher in the hierarchy. तो higher है जो ऊपर है, parent है जो, वो वहां से inherit होती हैं attributes and methods of the other classes. Like this example we have discussed before also. Person है जो abstract class है hierarchy में. A person can be a doctor, a person can be a patient. And from the doctor is a general practitioner or specialist. पेशेंट को भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो ईएनटी का पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, एंड सो ऑन। इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस अगर आप देखते हैं इस तरह ऑब्जेक्ट्स को, दिस इज विदाउट विद इनहेरिटेंस द पर्सन है, फ्रॉम पर्सन ही बिकम अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। ठीक है, ये इनहेरिटेंस है। किसी भी डेटाबेस, जैसे हमारा नादरा का डेटाबेस है उसमें इंफॉर्मेशन है, एंड देन there is a field where you put your designation currently, so that decides, this is the normal database of citizen। तो उसमें जो डॉक्टर है वो इंजीनियर है, अगर वो अपडेटेड उसने करवाया हुआ है तो वो वहाँ वो नजर आएगा हायरार्की में। टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट, कंक्रीट है एक एब्स्ट्रैक्ट है। अब कंक्रीट कैन हैव रियल इंस्टेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट ओनली टू होल्ड सब क्लासेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। टिपिकल एग्जांपल एप्लीकेशन डोमेन है कि वो कर क्या रहे हैं, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस है, डाटा स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है, कहाँ चीजें सेव हो रही हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, हाउ थिंग्स आर ऑपरेटिंग, जो सॉफ्टवेयर है कि सेंट्रलाइज्ड है, फॉर्म बेस्ड है, विंडो बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जब मल्टीमीडिया टाइप आपके पास इंटरफेस है, जो कि मोस्टली फॉर लाइक टूरिज्म जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मल्टीमीडिया का टच ज्यादा होता है उन चीजों में।
एट्रीब्यूट यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास, जो क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अब स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, क्या एज है, किस क्लास में वो पढ़ता है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर, तो ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ओनली एट्रीब्यूट्स important to the task should be included. ऑपरेशन, अब जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं और जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट, दैट कॉल ऑपरेशंस, या हम उन्हें मेथड कहते हैं। फोकस ऑन रिलेवेंट प्रॉब्लम स्पेसिफिक ऑपरेशन, जिसके सर्च फंक्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं। सर्च बाय आईडी है, सर्च बाय नेम है, या इस तरह हम रिकॉर्ड सर्च करते हैं कि इस डेट से इस डेट तक हमें रिकॉर्ड मिल जाए। तो दीज आर कॉल्ड एक्शंस, जो कि हम बटन डिजाइन करते हैं फॉर्म्स पर, और वो हम क्लिक करते हैं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। रिलेशनशिप, हाउ वन एंटिटी जो है वो, या ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेट करता है दूसरे से। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल देखी है प्रीवियस स्लाइड पे, कि एक पर्सन है, फ्रॉम पर्सन इनहेरिटेंस जो है वो, पर्सन कैन बी अ डॉक्टर, पर्सन कैन बी अ पेशेंट, enables inheritance of attributes and operation। एग्रीगेशन क्या है, रिलेट्स पार्ट्स टू द होल, के वो किस तरह रिलेट करते हैं एक दूसरे से जो ऑब्जेक्ट है। एसोसिएशन, मिसलेनियस, जो रिलेशनशिप है बिटवीन क्लासेस के, डॉक्टर क्या पेशेंट से क्या रिलेशन है, स्टूडेंट का टीचर से क्या रिलेशन। तो एक हम पूरा एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें वो रिलेट होते हैं सब ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन है। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन कार्ड जो हमने डिस्कस की है, CRC, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोलैबोरेशन, इसमें नोइंग के क्लास का जानना, और डूइंग के व्हाट क्लास इज डूइंग। जब आप नो करेंगे, उसको जानेंगे, तो तभी आप उसको पता लगेगा कि वो कर क्या रहे हैं। इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन क्या होती है कि आप सॉफ्टवेयर है, आप दूसरी कंपनी से असिस्टेंस ले रहे हैं, वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर ऑन बोर्ड, सो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। ऑब्जेक्ट्स वर्किंग टुगेदर टू सर्विस अ रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट आई है आपके पास, आपने सॉफ्टवेयर का ऑर्डर ले लिया, एंड आपने फिर कांटेक्ट किया दूसरे लोगों से जो कि जानते हैं उस काम को, दे वर्क टुगेदर विद यू एंड टू गेट द थिंग्स डन। तो इसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स भी इस तरह दे वर्क विद ईच अदर। जैसे कि आप डॉक्टर है तो वो पेशेंट, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, वो पेशेंट बीमार है तो ही और शी नीड टू सी अ डॉक्टर। इस तरह स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन है कि उसने क्लासेस देनी है, उसको टीचर ने क्लासेस पढ़ानी है। इस तरह बैंक में एक कस्टमर है जिसने सर्विसेज अवेल करनी है, और बैंक है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। This is the example of a CRC card. Okay, CRC card, how the CRC card is look like. CRC is a class responsibility collaboration है। ये क्लास है पेशेंट की, उसमें उसका इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कार्ड जो है फिजिकल कार्ड होता है जिसके बोथ साइड प्रिंटेड, ये फ्रंट है उसका, ठीक है। इस पर एसोसिएटेड यूज केस नंबर है। इंडिविजुअल that needs to receive or has received medical attention, make appointment, calculate last visit, change status, provide medical history, एंड देन कोलाबोरेशन, जो आप नेक्स्ट किसी के पास आप रेफर कर रहे हैं तो वो फाइल लेके जाता है। Sometime when we, not sometimes, most of the time when we go to the first doctor and he will diagnose something, and then we prescribe and ask for some blood test and so on। तो जब रिपोर्ट्स आती हैं तो वो स्पेशलिस्ट के पास ऑफर हमें रेफर कर देते हैं। विद दैट हिस्ट्री जो हमारे फाइल एक बन के आती है, उस फाइल को हम लेके चला जाते हैं वो नए डॉक्टर के पास, कि हमें जी रेफर किया गया है। ये बैक साइड है उसकी, अमाउंट है, इंश्योरेंस कैरियर है, क्योंकि US में पब्लिश हुई है, वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस सबको मिलती है। एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, आई मीन द नेशनल डेटाबेस सजेस्ट एवरीथिंग। वहाँ वो सेंट्रलाइज है सब चीजें, यहाँ तो अभी चल रही हैं नादरा का डेटाबेस और इनकम टैक्स एंड सो ऑन, बट वहाँ एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज। एग्रीगेशन है जो मेडिकल हिस्ट्री है। एसोसिएशन क्या है, अपॉइंटमेंट है,
ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किए, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन, ये यहाँ पर जो है हमें उनका पता चलता है एग्जाम्पल से कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। ये उस हैंगआउट का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट कह लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं चंक्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि इजी से अपलोड हो जाए और डाउनलोड हो सके। क्लास डायग्राम, सो लेट अस लुक एट द क्लास डायग्राम। ये एग्जांपल दी गई है क्लास डायग्राम की, जिसमें पर्सन है, person can be an employee, it can be a patient, and then further from employee it can be a nurse, it can be administrative staff, it can be doctor as well, and or health team में the paramedic staff. And then we have a patient who provides a medical history, and then he is make an appointment, then he provide a bill, जो payment है उसकी। तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, डॉक्टर उनको जो डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट एंड इलनेस डिस्क्रिप्शन है। तो ये ऑल टुगेदर एक एग्जांपल है जो कि क्लास डायग्राम है, जिसमें क्लास क्या है, फॉर एग्जांपल इज अ पर्सन। तो वो पर्सन से क्लासिफाई होता है एम्प्लॉय एंड पेशेंट, एंड देन यू हैव अनदर सब 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 जो है क्लासेस उसमें आ जाती हैं उसके, जैसे कि बिल है, अपॉइंटमेंट है, इलनेस है, सिम्टम है, ट्रीटमेंट है, मेडिकल हिस्ट्री। इस तरह जो पर्सन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कैन बी अ नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड सो ऑन। तो ये क्लास डायग्राम की एक एग्जांपल है। जो सिंटैक्स यूज हुआ है इसमें, क्लास वन क्लास है, उसके एट्रीब्यूट है, प्लस दे हैव ऑपरेशंस के, उनके क्या ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन जो होता है ये, जैसे कि प्रोवाइड, ऑपरेशन क्या प्रोवाइड करता है, मेडिकल हिस्ट्री और अपने सिम्टम्स बताता है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो अपॉइंटमेंट उसकी देते हैं, वो जो बिल पेमेंट है वो जाती है उनके पास, और मेडिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट की, तब उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो सब उनके पास होता है। तो दैट इज क्लास। एट्रीब्यूट जो है उनका नाम क्या है, किस डेट को वो उनकी अपॉइंटमेंट है, सो ऑन, ऑपरेशन नेम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रोवाइड सिम्टम्स एंड सो ऑन। एसोसिएशन के वन टू मैनी है या वन टू वन है, ये एसोसिएशन है बिटवीन द क्लासेस। मोर ऑन एट्रीब्यूट्स, ड्राइव्ड है एट्रीब्यूट्स जो कि एज है, फॉर एग्जांपल कैन बी कैलकुलेटेड, अगर आप डेट ऑफ बर्थ है और करंट डेट से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्म में। विजिबिलिटी है जो पब्लिक है, एंड प्रोटेक्टेड है जो चीज़ें नॉट विजिबल टू पब्लिक, जो प्राइवेट है चीज़ें। ये डेफिनेशन होती है किसी भी सिस्टम डिजाइन की कि क्या चीज़ें आपने पब्लिक करनी है, क्या चीज़ें आपने प्राइवेट रखनी है। कंस्ट्रक्टर है कि किस तरह उसमें ऑपरेशंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर है क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, एज इट नेम सजेस्ट, कि उसका डिस्ट्रक्टर रिमूव्स ऑब्जेक्ट। और रिमूव का क्वेरी है जो क्वेश्चंस हम करते हैं बाय सर्च या दूसरे फंक्शन से, वो मेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट अवेलेबल, कि वो चीज़ अवेलेबल है या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जब हम सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को। अपडेट है, अगर किसी चीज़ का, किसी का टेलीफोन नंबर है, एड्रेस चेंज हो गया, तो वो इसी से हम अपडेट कर सकते हैं उसमें। या नाम इवन चेंज हो गया, कोई भी चीज़ जो है हम उसको अपडेट किया जा सकता है। जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन है जो हमने सीआरसी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये एग्जांपल देखी है। सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सुपर क्लास, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, एडमिन पर्सनल हैं, काइंड ऑफ एम्प्लॉयज। दीज आर जनरलाइजेशन। एग्रीगेशन क्या है, कंप्राइज अदर क्लासेस लाइक हेल्थ टीम क्लास है, कंप्राइज ऑफ डॉक्टर है, नर्सेस है, एडमिन पर्सनल है। दे आर मोर लाइक सिमिलर जनरलाइजेशन है एग्रीगेशन जो है। लेकिन जो डिफरेंस है उसमें वो इनहेरिट हो गए हैं, तो ये कंप्राइज है। मोर ऑन रिलेशनशिप, क्लास कैन बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि एक क्लास है जैसे कि पेशेंट है वो रिलेट कर रहा है। मल्टीप्लिसिटी है, एग्जैक्टली वन टू जीरो है, वन टू मैनी है, वन और मोर है। जो मोर है यहाँ स्टेरिक को शो कर रहा है, वन ऑफ कोर्स यू कैन सी, एंड देन द रेंज इज
स्पेसिफिक रेंज है, 2 है या 4 है, या डिस्जॉइंट रेंज है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। जो रेंज है, ये चीजें हैं जो रिलेशनशिप्स में आती हैं, तो हम डिफाइन करते हैं कि एक डॉक्टर देख रहा है, दो डॉक्टर देख रहे हैं, मैनी पेशेंट्स, टू टू मैनी है, टू टू फोर है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है। सो दीज आर द रिलेशंस, मल्टीप्लिसिटी। एसोसिएशन है क्लासेस की, के किस तरह वो उनका रिलेशनशिप जो है एक क्लास का दूसरे क्लास से, so that is association. Simplifying classes diagrams, a view mechanism can show, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा है कि किस तरह डायग्राम जो है सिंप्लीफाई कर देती है चीजों को। A use case view that shows only that part of the diagram referring to a particular use case. A view showing only aggregation. For example, a view showing only the class name and attributes, not other things. These are the all examples given which can simplifying the class diagrams और वो कह रहे हैं a view mechanism। जैसे कि ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं पेशेंट इज ऑब्जेक्ट, तो उसके फर्दर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये मल्टीप्लिसिटी है, जीरो टू मैनी है, वन टू मैनी है, उनके सिम्टम्स हैं, दीज ऑल क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर का, अपॉइंटमेंट है, उस पेशेंट की उस डॉक्टर से, then the symptoms being discussed and then they finally get prescribed। create CRC cards and class diagrams। ये किस तरह क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, किसी भी जगह जब आप विजिट करते हैं, बैंक है या कॉलेज है या क्लिनिक है, किस तरह आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि whoever what we can see is object। डॉक्टर है, नर्स है, पेन है, पेंसिल है, जो भी चीज हमें नजर आती है वो ऑब्जेक्ट है। नाउन सजेस्ट, क्लासेस एंड वर्ब सजेस्ट, ऑपरेशंस के उनका आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह वो ऑपरेट हो रहे हैं उस सिस्टम में। क्रिएट द रफ फर्स्ट कट, जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट लिस्ट के, आप उसको लिस्ट को रिफाइन करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं और किस तरह वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। एंड देन इंसिडेंट्स, किस तरह वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड देन देयर रोल्स क्या है, क्या जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड पे कि एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, पेशेंट का रोल is to tell the truth to the doctor, not lie, and the doctor is there to provide his services based on his capabilities। Patterns, useful grouping of classes that recur in various situations, के आप एक cluster बना देते हैं जो कि सेम जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो क्लास का। contain groups of class that collaborate, they work together। ये पैटर्न है। enable reusability, कि उनको हम reuse कर सकें। step 4 object identification and structure modeling, create CRC card। brainstorming, आप सोचिए किस तरह जो है अपने कैंडिडेट क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या होगा, हाउ दे रिलेट विद ईच अदर। These are part of brainstorming and your experience as a system analyst। Role play each use case using the CRC card। Create the class diagram based on the CRC card। अभी CRC क्या है, क्लास रिलेशनशिप कोलैबोरेशन कार्ड है, जो कि हमने अभी आपको एग्जांपल भी डिस्कस किया। रिव्यू द स्ट्रक्चर मॉडल फॉर मिसिंग एंड अननेसेसरी क्लासेस एक्सेप्टेड। अगर आप रिव्यू करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कुछ चीज़ अगर मिस हो गई है, लेफ्ट आउट है, उनको आप इंक्लूड करेंगे, कर लेंगे। इनकॉर्पोरेट यूजफुल पैटर्न्स में उनको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने काम में। एंड रिव्यू द स्ट्रक्चर मॉडल टू आइडेंटिफाई इन केस देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आउट, so that you will include it in the structure। अभी स्ट्रक्चर क्या है जो हमने डिस्कस किया, जैसे पेशेंट है, डॉक्टर है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, हाउ दे रिलेट विद ईच अदर। these are when we document them in the, come up with the diagram, use case diagram है, ये class diagram, that is a structure model कि हम उनको स्ट्रक्चर कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड, द समरी। CRC कार्ड क्या करता है, कैप्चर करता है essential elements of a class। Class and object show the underlying structure of the
object-oriented system. And then constructing the structure model based on this class and object we identified by textual analysis, brainstorming objects, role playing, creating the diagrams, and incorporating useful patterns. These are the things, if I ask you that list down the structure model based on कंस्ट्रक्शन कि किस तरह आप उसको जो इटरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें ये आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं स्ट्रक्चर मॉडल के लिए टेक्सचुअल एनालिसिस है ब्रेनस्टॉर्मिंग है रोल प्लेइंग है क्रिएटिंग द डायग्राम्स है इंकॉर्पोरेट यूजफुल पैटर्न। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए।